Let's see this question. Each nephron has, हर नेफ्रॉन के पास क्या है? 3 parts PCT, DCT एंड HL. HL मतलब क्या है? HL मतलब हेनलेज लूप. PCT मतलब क्या है? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. तो हम यहाँ पे डायग्राम से समझते हैं बच्चों. दिस इज नेफ्रॉन. ठीक. तो ये बन गया है नेफ्रॉन. इधर से आ रहा है एफरेंट आर्टेरियोल और यहाँ से निकल रहा है इफरेंट आर्टेरियोल. इफरेंट. ठीक है. तो ये बना है नेफ्रॉन. नेफ्रॉन के अंदर अब क्या है बच्चों? नेफ्रॉन के पार्ट्स की यदि हम बात करें, नेफ्रॉन की पार्ट्स की यदि हम बात करें तो ये हो जाएगा बोमन कैप्सूल. दिस विल बी बोमन्स कैप्सूल. बोमन्स कैप्सूल. ये है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. ये क्या है? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. ये वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है, दिस इज लूप ऑफ हेनले. HL, लूप ऑफ हेनले या हेनलेज लूप. ठीक है. एंड दिस इज DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, एंड इट विल ओपन इनटू कलेक्टिंग डक्ट. ये किस में ओपन होगी बच्चों? कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होगी. अब यहाँ पे नेफ्रॉन की यदि पार्ट बोली जाए तो नेफ्रॉन के कौन कौन से पार्ट हो जाएंगे? नेफ्रॉन के कौन कौन से पार्ट हो जाएंगे? यहाँ पे देखिए, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आंसर करेंगे. पीसीटी, डीसीटी, HL. लेकिन यहाँ पर क्या बोमन कैप्सूल दिया है? बोमन कैप्सूल या रीनल कॉर्पसल की बात करी है? रीनल कॉर्पसल क्या होता है? रीनल कॉर्पसल जिसमें ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल को मिला के बात करी जाए. ये क्या है? ये यहाँ पे जो जाल बन रहा है इसको आप ग्लोमेरुलस बोलते हो. ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल मिला के क्या बनता है बच्चों? रीनल कॉर्पसल. ठीक है. पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, इनको मिला के, इन तीनों को मिला के यदि आप बात करेंगे तो इन तीनों को मिला के यहाँ पे और बोमन कैप्सूल को भी इंक्लूड करेंगे. तो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4. इन चारों को मिला के आप बोलते हैं 1+2+3+4. इन चारों को मिला के आप बोलते हैं बच्चों रीनल टिब्यूल. रीनल टिब्यूल बोलेंगे. तो अब यदि नेफ्रॉन की बात करेंगे तो उसमें बोमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस भी इंक्लूड किया जाएगा. तो वो तो यहाँ इस ऑप्शन में दिया ही नहीं है. तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? रॉन्ग हो जाएगा. फिर इसमें देखिए 3 पार्ट है. ग्लोमेरुलस यहाँ पे है, ठीक है. पीसीटी और डीसीटी है, लेकिन यहाँ पर लूप ऑफ हेनले कहाँ है? HL, लूप ऑफ हेनले कहाँ है? यहाँ पर बोमन कैप्सूल कहाँ है? तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों? ये भी ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा. फिर दे रखा है 2 पार्ट, जिसमें इन्होंने बोला है ग्लोमेरुलस एंड बोमन कैप्सूल. तो इतने बड़े नेफ्रॉन में इन्होंने केवल ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल को इंक्लूड किया गया है. तो पीछे जो पूरी की पूरा रीनल टिब्यूल का हिस्सा है वो कहाँ है? पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले, वो कहाँ है? वो तो बात ही नहीं करी गई. तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा. फिर दे रखा है ग्लोमेरुलस एंड रीनल टिब्यूल. बिल्कुल सही. यहाँ पे ग्लोमेरुलस ये आ जाएगा और पूरा का पूरा रीनल टिब्यूल आ जाएगा. तो ये ग्लोमेरुलस 1 हिस्सा और ये सेकंड हिस्सा. तो इन दोनों को यदि मिला लो तो पूरा क्या बन जाएगा बच्चों? पूरा का पूरा नेफ्रॉन यहाँ पे बन जाएगा. ठीक है. नेफ्रॉन के अंदर एनसीईआरटी ने कलेक्टिंग डक्ट को इंक्लूड नहीं किया गया है, क्योंकि कलेक्टिंग डक्ट के अंदर बच्चों बहुत सारे नेफ्रॉन्स, अलग अलग नेफ्रॉन्स आके खुलते हैं. तो कलेक्टिंग डक्ट बहुत सारे नेफ्रॉन के बीच में एक कॉमन स्ट्रक्चर होती है ना. तो यहाँ पे एनसीईआरटी ने नेफ्रॉन के पार्ट्स में कलेक्टिंग डक्ट को नहीं इंक्लूड किया है. हम भी नहीं करेंगे. तो यहाँ पे नेफ्रॉन के 2 हिस्से इंपॉर्टेंट, ग्लोमेरुलस और रीनल टिब्यूल. रीनल टिब्यूल स्टार्ट होगी बोमन कैप्सूल से और खत्म हो जाएगी डीसीटी तक. तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा बच्चों इस क्वेश्चन के लिए? इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी वुड बी आर करेक्ट आंसर.